हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोग को पता है, कल हमने तीसरा चैप्टर अपना ख़त्म किया था और आज हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है मूवमेंट एंड कपल। इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे मूवमेंट। और मूवमेंट के बारे में हमने आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि मूवमेंट क्या होता है। आज फिर दोबारा समझ लेंगे कि मूवमेंट क्या होता है। तो मूवमेंट किसी बिंदु के परितः बल का आघूर्ण उसके परिमाण तथा घूर्णन बिंदु से बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये दो प्रकार से होता है। क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसका देखिए सूत्र क्या होता है, m=f/d होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो देखिए ये दो प्रकार से होता है। क्लॉकवाइज में हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये मान लीजिए आपका एक कोई पिंड है, ठीक है, पिंड या छड़ या इसे आप कुछ भी ले सकते हैं, बीम भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हमें पता है कि ये घड़ी है और घड़ी हमारा किस दिशा में रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो जैसे कोई हमारा बीम हो गया, तो इस पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, ये फोर्स लगा रहे हैं F। तो जब ये फोर्स लगाएंगे तो इस पॉइंट ए के अबाउट ये जो है हमारा क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा, ये जो बीम है हमारा। ठीक है, और इस फोर्स से इस घूर्णन बिंदु का जो दूरी है ये हमारा होता है x। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारा रोटेशन करेगा फोर्स के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इसी प्रकार जब ये कोई बीम है और इस बीम पे जब हम कोई नीचे से फोर्स एक्ट कराएंगे F मैग्नीट्यूड का, तो ये हमारा जो बॉडी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। जैसे कि सुई इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका भी देखिए इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ए पॉइंट से इस फोर्स का डायरेक्शन जो है ये x है, इसका डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस होता है हम लोग का, ये हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है इस क्रिया रेखा के अबाउट। ठीक है, और ये फार्मूला जो होगा एंटी क्लॉकवाइज और इसका दोनों का सेम फार्मूला होगा, क्या, m=f/d। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक, ये जिसका नाम है वेरिग्नॉन थ्योरम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए वेरिग्नॉन थ्योरम क्या कहता है, बल का किसी बिंदु के परितः आघूर्ण का मान उस बल के दोनों घटकों का उसी बिंदु के परितः आघूर्ण के मान के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमने ये कोई पिंड है हमारा, ठीक है, इस पिंड पे 90 डिग्री पे ये हमारा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है F, और इस पॉइंट A इसके अबाउट ये रोटेशन करता है हमारा। ठीक है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट जो है हमारा घूर्णन बिंदु हो गया A, और इस पे देखिए हमारा 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट कर रहा है F, और इसके जो हैं दो घटक हैं F साइन थीटा और एक है F कॉस थीटा। और यहाँ से A पॉइंट से F पॉइंट जहाँ पे एक्ट कर रहा है B, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, x है। और ध्यान रहे कि जब भी हम मूवमेंट का फार्मूला बना देते हैं तो उसमें जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है वहाँ से। ठीक है, उसके क्रिया बिंदु से। तो ये नियम क्या कहता है कि जैसे ये हमारा पहले फोर्स लगा है F, तो ये वर्जिनल फोर्स है। ठीक है, तो इस फोर्स का जो मूवमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट वो, और ये दोनों इस फोर्स के ये जो घटक हैं F साइन थीटा और F कॉस थीटा, इन दोनों घटकों का इसी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट निकलेगा उन दोनों को जोड़ने पर इस पॉइंट के इस F के मोमेंट के अगर बराबर आता है तो इस प्रमेय के
थ्योरम को ये फॉलो करेगा, ये आपका नियम, ठीक है। जैसे ये देखिए एफ का मोमेंट इक्वल टू एफ कॉस थीटा का मोमेंट प्लस एफ साइन थीटा का मोमेंट हो गया। अब देखिए इसे हम लोग सिद्ध करेंगे, आगे देखेंगे प्रूफ इसका। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसमें जैसे बिंदु ए के परितः मोमेंट लेने पर, तो डायग्राम में देखते हैं पॉइंट ए कहाँ पे है। तो देखिए इस डायग्राम में हमारा ये पॉइंट ए है और इसी पॉइंट के अबाउट ये एफ साइन थीटा, एफ और एफ कॉस थीटा सबका मोमेंट इसी पॉइंट के अबाउट निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ एफ का आघूर्ण। तो एफ का आघूर्ण क्या हो जाएगा, आघूर्ण बराबर हम लोग का क्या होता है कि मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स, जो फोर्स एक्ट कर रहा है और उस फोर्स का घूर्णन बिंदु से कितने दूरी पर उसका दूरी का कितना मान है, लेकिन वो जो दूरी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये एक्स हो गया मान लीजिए, और ये एक्स जो होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये आपका, ठीक है। तो इसी की सहायता से देखिए हमारा ये एफ इंटू एक्स निकला है, जिसे हमने समीकरण 1 मान लिया है। डायग्राम में देखते हैं, जैसे हमारा फोर्स एफ है तो इसके अबाउट मोमेंट निकालना था इस पॉइंट के अबाउट ए के, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यम इक्वल टू होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारा फोर्स देखिए, फोर्स तो यही रहेगा एफ, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देखिए ये जो फोर्स है हमारा ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस बॉडी के साथ ना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारा जो हो जाएगा इसका डिस्टेंस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कितना दिया है, एक्स दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इंटू एक्स, मतलब एम इक्वल टू एफ इंटू एक्स। ये हमारा निकल के आ जाएगा मोमेंट किसका, एफ का। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं। अब इसी प्रकार हमारा एफ कॉस थीटा का निकलेगा, एफ कॉस थीटा का। तो एफ कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारा इसका मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट हमारा हो जाएगा यम इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा एफ कॉस थीटा, तो एफ का मान क्या दिया है, एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा देखिए ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये उससे कम एंगल बना रहा है। तो इसका हमने बोला था कि ये जो डिस्टेंस होता है ये फोर्स के क्रिया रेखा से, और ये जो घूर्णन बिंदु है, घूर्णन बिंदु और ये जो फोर्स का क्रिया रेखा ये है, ठीक है। जिस लाइन पे फोर्स एक्ट करती है उसे क्रिया रेखा कहते हैं। तो क्रिया रेखा और घूर्णन बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा कितना है ये हमें पता नहीं है, तो इसे हम लोग पता करेंगे। तो अभी इस समय हम लोग रख देंगे ए सी, ए और सी इसके बीच की दूरी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण 2। और इसी प्रकार हम लोग एफ साइन थीटा का निकालेंगे। तो एफ साइन थीटा का क्या हो जाएगा, मोमेंट पहले फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स का मान क्या है, एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा यहाँ पे दिया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये फोर्स हमारा एफ साइन थीटा एक्ट कर रहा है तो इसका क्रिया रेखा देखिए कहाँ पे है। तो देखिए किस लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो ये इसका मान कितना दिया है, यहाँ पे इसका मान निकालना पड़ेगा। तो ये आपका इस समय हो जाएगा बी और सी, बी सी, मतलब एफ साइन थीटा का मोमेंट कितना हो गया, एफ साइन थीटा इंटू बी सी। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। आगे देखिए हमने आपको पीछे बता दिया है कि मोमेंट ऑफ एफ हमारा कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स हो जाएगा, इसे समीकरण 1 माने हैं। और मोमेंट ऑफ एफ कॉस थीटा ये हमारा निकल के आ जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू ए सी, इसे दूसरा समीकरण माने हैं। और तीसरा आ जाएगा हमारा
मोमेंट ऑफ एफ साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू बी सी। इसे तीसरा समीकरण हम लोग माने हैं। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, मतलब समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो इसे जोड़ेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एफ कॉस थीटा प्लस मोमेंट ऑफ एफ साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू ए सी, समीकरण 2 यही है ना, तो एफ कॉस थीटा इंटू ए सी हो जाएगा प्लस एफ साइन थीटा इंटू बी सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बी सी जो है इसका मान और ये जो ए सी है इसका मान निकालेंगे उसी डायग्राम की सहायता से। तो ए सी और बी सी का हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो एक बार साइन लेंगे, तो साइन जब लेंगे साइन थीटा लेंगे तो साइन बराबर हम लोग का क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा हमारा और कड़ जो होगा हमारा ये हो जाएगा। तो लंब कितना है हमारा, बी सी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी सी और के हमारा कड़ कितना है, ये हमारा एक्स दिया है ऑलरेडी, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। अब हमारा देखिए बी सी निकालना है, तो यहाँ से हमारा बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हमारा आ जाएगा बी सी इक्वल टू एक्स इंटू साइन थीटा, ये हमारा बी सी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम लोग ए सी निकालेंगे, तो एक बार हम लोग कॉस थीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कड़, आधार बटा कड़ होता है। तो आधार क्या है हम लोग का, ए सी है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं ए बी सी में देखेंगे तो ये हमारा आधार जो होगा ए सी हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया ए सी और कड़ जो हमारा है ये ऑलरेडी एक्स दे चुका है, ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम लोग को ए सी निकालना है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एक्स इंटू कॉस थीटा, ये हम लोग का ए सी भी यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू ए सी का, ए सी की जगह हमारा क्या था, एक्स इंटू कॉस थीटा था, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू बी सी बराबर क्या था हम लोग का, बी सी बराबर था एक्स इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू ये कॉस इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ और एक्स इंटू एक्स और इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसका एफ इंटू कॉस एफ इंटू एक्स यहाँ पे हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए एफ इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, एफ इंटू एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो एक होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा एफ इंटू एक्स। ये देखिए ये जो हमारा निकल के आया है ये दोनों घटक, ये भी घटक है एफ का, ये भी एफ का घटक है, तो इन दोनों का जो आघूर्ण है उसको जोड़ने पर यहाँ पे एफ इंटू एक्स आया है, मतलब अकेले इसके बराबर आया है। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब ये थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हमारा एफ है, ये फोर्स का जो भी मोमेंट होगा इस फोर्स के दो घटक, इन फोर्स के दो घटक जो होंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, जो भी घटक होंगे उन दोनों घटकों के मोमेंट का जो योग होगा अकेले इसके बराबर होगा। इस थ्योरम का कहने का मतलब ये था। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग अपना तीसरा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमारा तीसरा टॉपिक है। तो देखते हैं ये क्या कहता है।
इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल संतुलन में हों तो उस पिंड पर किसी बिंदु के परितः आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब जैसे ये कोई हमारा पिंड हो गया या बीम हो गया, तो इस पर देखिए जितने भी फोर्स लग रहे हैं, एक यहाँ पे एफ है और एक यहाँ पे एफ लगा है, तो ये दोनों आपस में बैलेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि कोई पिंड हो तो इस पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल संतुलन में हो तो उस पिंड पर, अगर ये पिंड है इस पे जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं आपस में बैलेंस हो, तो इस पिंड पर हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर निकालेंगे तो उन मोमेंटों का जो बीजगणितीय योग होगा हमारा 0 आता है। जैसे देखिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा x है। ठीक है, और देखिए ये जो है हमारा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए सिग्मा, ये जहाँ पर भी लगा होगा समझ लीजिए ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में सम, और ये जहाँ पे लग जाए ये समझ लीजिए कि उसका मतलब है बीजगणितीय योग। ये कल भी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग को सिग्मा एम इक्वल टू यहाँ पे 0 निकालना है, तो सिग्मा एम मतलब जो भी जितने भी मोमेंट हैं सबका योग। तो यहाँ पे पहले ये मोमेंट देख लेंगे, तो ये मोमेंट जो हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए मोमेंट बराबर क्या होता है एफ, पहले देखिए ये हमारा ये जो इसे F1 मान लेते हैं और इसे F2 मान लेते हैं, तो F1 का मोमेंट जो हो जाएगा F1 का मोमेंट, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, और एक ये फोर्स है F2 का मोमेंट प्लस F2 का मोमेंट। अब देखिए F1 का मोमेंट, हमें अगर किसी भी पिंड को बैलेंस करना है तो ये जो हमने आपको बताया था कि इसमें अगर पिंड को आपको बैलेंस करना है तो इसमें ये जो हमारा क्लॉकवाइज है इसमें मोमेंट को हम लोग प्लस मानते हैं, और ये वाला जो होगा एंटी क्लॉकवाइज इसे हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे F1 मोमेंट की बात कर रहा है, तो मोमेंट बराबर हम लोग को क्या होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसी प्रकार F1 होगा यहाँ पे, और F2 क्या होगा F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और कहाँ से, फोर्स की क्रिया रेखा से और घूर्णन बिंदु जहाँ है वहाँ से इसका डिस्टेंस मतलब F1 है। तो देखिए पहले तो ये F1 इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रखेंगे, तो F1 ये है यहाँ पे, तो ये F1 हो जाएगा, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये देखिए F1 है तो इसका क्रिया रेखा कौन सा होगा, ये होगा, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो ये रेखा जो है इसका देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही मिल रहा है यही, तो ये हो जाएगा x, तो हमारा ये x हो गया। ये देखिए क्लॉकवाइज था तो हमने इसे पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा F2, ये देखिए माइनस में हो जाएगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे माइनस कर देंगे, और F2 मैग्नीट्यूड हमारा F2 फोर्स का मान F2 दिया है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी देखिए क्रिया रेखा यही है, तो इस पॉइंट के अबाउट हम लोग ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग O मान ले रहे हैं, इस O पॉइंट के अबाउट हमारा मोमेंट क्या हो जाएगा F2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा x दिया है, इस पॉइंट से यहाँ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x है, तो ये हो जाएगा x। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा f और f इंटू x माइनस F2 x हो जाएगा। तो अब हमने आपको बताया था कि जितने भी फोर्स हैं आपस में बराबर होंगे तभी ये फोर्स जो होगा आपका ये पिंड जो है बैलेंस में होगा, तो F1 और F2 जो होता है आपका आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये दोनों बराबर होंगे किसके, F के, तो ये F हो गया Fx माइनस Fx, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ में आया होगा तो लाइक
कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।